जय विष्णु भगवान नारायण, चरणों में छुपता है त्रिभुवन। आपका जो भी गुण है गाए, भवसागर से वो तर जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि ये व्रत क्या पहली बार शुरू कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, पीरियड में क्या करें ना करें, व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और भी सुहागिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई हम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। बहुत सारे लोगों के अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। और इस व्रत को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और पांडव एकादशी के भी नाम से जानते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अधिकतर लोग ये एकादशी का व्रत करते हैं। और आपको बता दूं, जो लोग भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं एकादशी का, तो बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ होता है अगर आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत उठाती हैं तो। या देवउठनी एकादशी, जो कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी पड़ती है ना, उससे भी जो लोग भी उठाने के लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं, जिनको इच्छा है कि भगवान के प्रति मतलब एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वो लोग उठा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एकादशी के व्रत में मतलब लड़कियां पूछती हैं, कुंवारी लड़कियां, कि दीदी कुंवारी लड़कियां क्या एकादशी का व्रत कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। अगर जो लोग भी 24 एकादशी का व्रत नहीं रखते, बहुत सारे लोग हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलाकर साल में 24 एकादशी का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग हैं केवल शुक्ल पक्ष का रखकर 12 एकादशी का व्रत करते हैं, और कुछ लोग हैं गिने चुने एकादशी का व्रत कर लेते हैं। जैसे कि देवउठनी एकादशी का व्रत सभी को करनी चाहिए जो नहीं भी रखते हैं। और ये निर्जला एकादशी का भी व्रत बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप कोई भी मतलब 24 या 12 कुछ भी एकादशी का व्रत मतलब नहीं करते हैं, तो केवल इस एकादशी को अगर आप कर लेते हैं इसका व्रत, तो आपको सभी एकादशी व्रतों का पूर्ण फल एक ही एकादशी व्रत में मिल जाता है। तो लड़कियां भी कर सकती हैं, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अपने इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार हमें व्रत रखनी है। निर्जला एकादशी का व्रत में नियम तो यही है कि इस व्रत में हमें जल ग्रहण नहीं करनी है। 24 घंटा इस मतलब सूर्योदय से लेकर और अगले सूर्योदय तक हमें निर्जला व्रत रखनी है। जैसे कि हम तीज जितिया का व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये व्रत रखा जाता है, बिना पानी का। और बहुत अधिक कठिन व्रत है, ठीक है। तो जान नहीं देनी है, जान रहेगा तभी जहान है। जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही आपको करनी है। नियम तो है कि बिना जल का, लेकिन मान लीजिए कि विष्णु भगवान के प्रति सभी को श्रद्धा है, लेकिन सामर्थ्य उतना नहीं है, उतना शारीरिक मतलब दुर्बलता है, क्षमता नहीं है, हम कैसे क्या करें, तो आप जो है इस व्रत को जल ग्रहण करके भी फल फलहार पे भी रख सकते हैं। कुछ बहनें पूछी थी कि दीदी हम पिछले साल जैसे कि निर्जला रखे थे, तो इस बार क्या हम फल और जल ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आपको कभी भी अपने मतलब शरीर को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का व्रत करनी चाहिए। तो जो भी लोग करना चाहते हैं, लड़कियां, बच्चे या कुंवारी लड़कियां, महिलाएं, जो भी मान लीजिए, तो आप जो है जिस विधि से करना चाहती हैं कर सकती हैं। आप फल और जल पे भी कर सकती हैं, निर्जला भी कर सकती हैं, टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन देखिएगा तबीयत खराब ना हो, उस हिसाब से व्रत रखिएगा। अगला चीज़ क्या है,
कि एक समय आप लोग चाहें तो जैसे 12 घंटे का भी उपवास रख सकते हैं, बिना जल का 12 घंटे रह जाइए और रात्रि में आप लोग जो है जल ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग हैं फल ग्रहण नहीं करते लेकिन केवल जल पे करते हैं, तो अपने अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं। और अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, व्रत के नियम विधि तो बहुत सारे हैं। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। तो देखिए, आपको बिल्कुल संशय की स्थिति अपने मन में नहीं लानी है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं किस दिन करें ना करें। तो देखिए, एकादशी 2 दिन है केवल, मतलब 10वीं युक्त एकादशी जो है 17 तारीख को है, 17 जून को दिन है सोमवार, और 18 तारीख को मंगलवार है। द्वादशी युक्त एकादशी है। तो कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्रों में, कुछ स्थानों पर 17 तारीख को भी व्रत रखा जा रहा है, क्योंकि जिनको एकादशी करनी है वो 17 को भी रख रहे हैं। कुछ लोग जैसे नियम है कि पहला व्रत नहीं छोड़ते हैं, तो हमारी भी रिश्तेदारी में कुछ लोग 17 को रख रहे हैं और कुछ लोग 18 तारीख को दिन मंगलवार को रख रहे हैं। तो जो जिस दिन रख रहे हैं, देखिए किसी को कोई रोक नहीं सकता। अपने हिसाब से, अपने पुरोहित के, अपने गांव घर के, अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग व्रत रखते हैं। तो आप क्या ध्यान रखिएगा कि उसके एक दिन पहले आपको 10वीं के नियम विधि के पालन करने हैं, ठीक है, जिस भी दिन आप व्रत रखती हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ होगा और उत्तम होगा अगर आप 18 तारीख को व्रत रखती हैं तो, क्योंकि पारण का भी सही समय आपको मिल जाएगा। और 18 तारीख को दिन मंगलवार को ही, अधिकतर लोग तो मंगलवार को रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 17 तारीख को भी, सोमवार को भी व्रत रख रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी, आप लोग 18 तारीख को एकदम खुशी मन से व्रत रख सकती हैं। तो 17 तारीख को आप नहाए खाए कर लीजिए, मतलब 10वीं तिथि के जो भी नियम विधि है, तो हर एकादशी में मैं आपको बताती हूँ, तो बातों को पहले समझ लीजिएगा। आप उस दिन बाल वगैरह धो लीजिएगा, व्रत नहीं रखिए। और व्रत में इतना सब माना भी नहीं जाता, भले ही 2 दिन एकादशी है। और ये एकादशी ऐसा है ना, कुछ लोग 2-2 दिन का भी रख लेते हैं, लेकिन ये निर्जला है तो इसमें 2 दिन रखने का कोई ऐसा कुछ नहीं है, उतना संभव ही नहीं है कि 2 दिन लोग बिना पानी के रहेंगे। तो आप 18 तारीख को व्रत आप लोग रख लीजिएगा। तो 17 तारीख को आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन आपको करनी है। और जैसे शाम को कुछ लोग नहीं खाते हैं और कुछ लोग शाम को खाते हैं, सूर्यास्त के बाद भी भोजन वगैरह आप लोग कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। और भोर में उठकर पानी पी लीजिएगा। जैसे कि हम तीज जितिया में सरगी खाते हैं ना, तो भोजन और फल वगैरह आपको नहीं खानी है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो फल भी ग्रहण कर लेते हैं। तो भोर में 3, साढ़े 3 बजे के आसपास आप लोग जल ग्रहण कर लीजिएगा, कुछ अनाज मत खाइएगा। और उसके बाद अगले दिन आप लोग जो है 18 तारीख को व्रत रखिएगा। भोर में खा सकते हैं सूर्योदय से पहले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 12 बजे के बाद हम नहीं खाएंगे। तो आप अपने घर के भी नियम विधि को देख लीजिएगा, बातों को ध्यान से दोस्तों समझते चलिएगा, तभी आपको आसानी होगा, ठीक है। बार बार फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा और बात नहीं समझिएगा, इसलिए समय निकालकर बातों को समझ लीजिएगा। आप भोर में पानी पी सकते हैं, जिनको भी निर्जला रखना है इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होता, शरबत वगैरह आप लोग पी सकते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं नया व्रत। जो लोग भी इच्छुक हैं नया व्रत उठाने के लिए उठा सकते हैं, और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, समझा दी। रह गई पीरियड की बात, तो पीरियड में, मासिक धर्म में व्रत केवल आप लोग रखिएगा, लेकिन पूजा मत कीजिएगा। पूजा जिस भी विधि से आपके पति कर देते हैं या बच्चे कर देते हैं, केवल घंटी भी बजा देते हैं, मान लीजिए कोई करने वाला ही घर में नहीं है, तो भी आपका पूजा मान्य होगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, लेकिन व्रत आप लोग रख सकती हैं। वो निर्जला रखना चाहती है तो निर्जला रख लें, या फलाहारी रखना चाहती हैं तो फलाहारी रख लीजिएगा। इस विधि से हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि व्रत के दिन के क्या नियम विधि है। तो देखिए, व्रत के दिन के यही नियम विधि है कि एकादशी के दिन आप लोग जूठा ब्रश वगैरह मुख में मत डालिएगा। आप कोशिश कीजिएगा, कई लोग दातुन नहीं करते हैं, लेकिन
व्रत में क्या करेंगे, दातुन तो करना पड़ेगा, या न्यू ब्रश वगैरह कर लीजिएगा या उंगली से कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ दातुन नहीं तोड़ा जाता है देख लीजिएगा करके, और फिर हम जो है पीला वस्त्र हो तो पहन लीजिए, विष्णु भगवान का प्रिय है। और मंगलवार का दिन है तो लाल भी पहन सकते हैं। साथ में आप लोग हनुमान जी की भी पूजा कर सकती हैं। और अपना संकल्प ले लीजिए, अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर, हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर भगवान के सामने छोड़ दीजिए। और जो लोग एकादशी का व्रत कंटिन्यू करते हैं तो केवल पूजा पाठ कर सकते हैं, और चाहे तो आप संकल्प भी ले सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन जो पहली बार शुरू कर रहे हैं वो जो है संकल्प जरूर ले लेंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे पीले चीज़ों के साथ। जो भी सामग्री ले कोशिश करें कि उसमें पीला हो, चंदन हो, पुष्प हो, प्रसाद हो। प्रसाद में आप लोग जो है काजू किशमिश का भोग लगा सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स, फल का, आम जरूर लगाएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी में आम का बहुत अधिक महत्व है। तो आप लोग आम का भी भोग लगा सकते हैं, लीची का, यही सब चीज़ें हम भोग लगा देंगे। सूर्य देव को आप लोग जल दे लीजिएगा। तुलसी जी की पूजा आप दूर से कर सकते हैं और जल वगैरह मत चढ़ाइएगा, ठीक है। सोमवार के दिन आप लोग तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन 17 तारीख को जो लोग व्रत रखे हैं वो एकादशी के, अगर व्रत आप लोग एकादशी का रखे हैं तो उस दिन जल मत चढ़ाइएगा। आप मंगलवार को चढ़ा सकती हैं। मान लीजिए 2-2 दिन तुलसी जी कैसे रहेंगी बिना पानी का, तो जो जिस दिन व्रत रखेंगे उस हिसाब से व्रत के दिन आप लोग मत चढ़ाइएगा, बाकी एक दिन आगे पीछे आप लोग चढ़ा लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और फलाहारी ये व्रत हमें रखनी है, सोनी नहीं है। आप लोग सोइएगा मत, कोशिश कीजिएगा जो यंग लोग हैं ना सोएं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो तुलसी दल अपने पास रखकर, तुलसी पत्र, और आप लोग सो सकते हैं। सुहागन महिलाओं को क्या ध्यान रखनी है कि अच्छे से श्रृंगार वगैरह इस व्रत में हम करते हैं, और श्रृंगार की चीज़ें आप लोग दान जरूर कीजिएगा। अनाज का दान एकादशी के दिन नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। सुहाग की चीज़ें कम से कम बिंदी सिंदूर का दान, आप लोग कुछ फल जल का भी दान कर सकती हैं, दान जरूर कीजिएगा। उसके बाद से हम व्रत रख लिए, फल वगैरह जल आप देख लीजिए किस विधि से आप सक्षम है उस विधि से रख लीजिएगा। और इतना अधिक कठिन व्रत अगर आपने रखा है तो कोशिश कीजिएगा किसी की चुगली, निंदा, बुराई ना करें, अपने दरवाजे से भिक्षुक भिखारी का अपमान न करें, किसी पशु पक्षियों को मारे ना, क्योंकि ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है ना, इतना छोटा व्रत नहीं है। बाकी सब एकादशी से बहुत अधिक बड़ा स्थान इसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, व्रत रखे हैं और इन सभी बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो व्रत का आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। ये हो गया। एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगी, निर्जला एकादशी में अगर आप लोग चाहें तो जो लोग भी 24 एकादशी का व्रत करते हैं, अगर आपके पास कई सालों से आप एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, बहुत सारी एकादशी आपके पास है, तो आप क्या कीजिएगा कि आपके घर परिवार के किसी के भी नाम से, जो लोग जीवित नहीं है उनके नाम से आप एकादशी जो है दान भी कर सकते हैं। इस समय पे बहुत ही अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है अगर किसी दूसरे के लिए आप एकादशी जो है दान करें। जो भी आपके पूर्वज हैं, मान लीजिए जो नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए आप एकादशी दान भी कर सकते हैं। या आस पड़ोस भी मान लीजिए किसी के लिए आप करना चाहते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग बूढ़े जो नहीं है, तो आप उनके नाम पर एकादशी का दान कर सकते हैं। मतलब इससे बड़ा आपके लिए पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो लोग चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन ये भी कर सकते हैं, पंडित जी से संकल्प करवा के एकादशी दान कर सकते हैं, ठीक है। तो द्वादशी के दिन भी यही नियम विधि है। सुबह सवेरे हमें उठकर ब्रश वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, दातुन या न्यू ब्रश से करके सूर्य देव को जल देके विष्णु भगवान की पूजा आप लोग करके, और आप जो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो अगले दिन आप चौकी को मतलब जो भी फूल सामग्री चढ़ाएं विसर्जन कर सकते हैं, या मंदिर जो अपना रखी है उसमें भी कर सकती हैं। तो विष्णु भगवान की फिर से हम पूजा कर लेंगे। शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में जरूर डाल लीजिएगा, जल ग्रहण कर लीजिएगा। उसके बाद जब भोजन आपका मान लीजिए तैयार हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी तुलसी पत्र मुख
मुख में डाल लीजिएगा। और डालने के बाद जो भी भोजन वगैरह आप बनाती हैं शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा, क्योंकि दशमी के दिन भी लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली ये सब चीज़ें खाकर व्रत भी नहीं रखते हैं और इन सभी चीज़ों को खाकर पारण भी नहीं करते हैं। रोटी खाते हैं, जिनके यहाँ चावल खाया जाता वो अपने घर का नियम देख लेंगे। हम लोग चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी, दाल, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, घी की बनी हुई सब्जी खाते हैं। तो कुछ लोग हैं कि दीदी जैसे घी हमारे पास नहीं है तो क्या करें, तो आप मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी का तेल ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं घी के जगह पे रिफाइंड ऑयल। ये हो गया। तो इस विधि से हम पारण करेंगे। और पारण के दिन भी आप लोग जैसे अनाज का भी दान कर सकते हैं या आप जो है 10-5 रुपए का भी दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको करनी है, कहीं किसी के कहने के अनुसार नहीं करनी है। जितना भगवान ने दिया है उसी के हिसाब से पूजा पाठ भी, व्रत भी हमें करनी है। इधर से उधर से ले देकर नहीं करनी है, जो अपना है उसी से करेंगे। ये हो गया। और एक समय भोजन करते हैं और बीच में भूख लगती है तो फल और आप लोग जल और फलहार ये सब कर सकते हैं। और शाम को जो इच्छा हो आप लोग खा सकते हैं, लहसुन, प्याज, सरसों तेल सब खा सकते हैं, चावल वगैरह खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी के सभी नियम विधि आपको बता दी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून को सुबह 4:43 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जून को सुबह 6:24 पर। और निर्जला एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए 19 जून को दिन बुधवार को सुबह 5:24 से लेकर 7:28 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।